राम राम भाइयों। और जिस तरह से चुनाव पीक पर जा रहा है, हर बैठक में हर होके के ऊपर अपने अपने समीकरण चल रहे हैं। लोग कैंडिडेट वाइज हिसाब लाने लग रहे हैं, कितना कौन मजबूत है, कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले हम कैंडिडेट के पास चलेंगे। कृष्ण कौशिक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट हैं। हल्का गढ़ी सापला कलोई से भूपेंद्र हुड्डा का सामना कर रहे हैं। जी कौशिक साहब बताओ, किसी कंपेनिंग चल रही है आपको? बहुत शानदार लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब की बार बदलाव होगा, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और आदरणीय अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, अभय सिंह चौटाला तो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी टक्कर भूपेंद्र हुड्डा के लिए है, 2 बार का मुख्यमंत्री, सांसद, उनका बेटा सांसद, और पूरे इलाके में जिस तरह से जो बात चल रही है, क्या लगा आपने? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा कोई अजय व्यक्ति नहीं है। इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो 3 बार लगातार ये हारे। इसको आदरणीय हरिचंद हुड्डा जी ने हराया, आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने हराया, और आप अभी अभी देखेंगे पिछली बार दोनों बाबू बेटा भूपेंद्र हुड्डा भी, दीपेंद्र हुड्डा भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने और रमेश कौशिक ने हराए। तो ये 5-7 बार जो हारे हुए व्यक्ति हैं, तो उनके सामने ये कहना कि भूपेंद्र हुड्डा कोई ज़बरदस्त आदमी है, तो मैं तो ये मान कर चलता हूँ अब की बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव कलोई से होगा। भूपेंद्र हुड्डा हारेंगे और मैं विधानसभा में जाऊंगा। कृष्ण कौशिक ने जो है ना दावा कर दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा ना रहा होगा, लेकिन टेम बताओगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। ये आप बता दो जी, अपना नाम बता दो पहला तो। राजेश कटवाड़ा जी। बता दो की रहेगा, पहला न्यू बता दो सरकार किसकी बनेगी। सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। चौधरी अभय सिंह 20 से 25 सीट जीतने का हमारा दावा है, पक्का ये लगभग 25 सीट जीत जाएंगे। 25 सीटों के ऊपर मुख्यमंत्री बनेगा। 25 सीटा बजी मजबूरी है कांग्रेस बीजेपी की। कांग्रेस ने उचाओगी, बीजेपी ने रोक लिया, बीजेपी ने उचाओगी, कांग्रेस ने रोक लिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा मेरी सरकार बनने लग रही, 50 से 55 सीट आऊंगी। भूपेंद्र हुड्डा तो पछले गेड़े भी बना रहा था। भूपेंद्र हुड्डा का कहने तो थोड़ा बनाए सरकार तो लोग वोट गिरेंगे जब बनेगी जी। वो नहीं कहा हमने काम करे तब न के काम करे, उनने काम करे जी, उसने काम करे। लोग जमीन ना गए पेड़ ले लेगा कोसी किसान मार दिया। भूपेंद्र ने तो एक दिन कितने धरने पे नहीं गया, किसी आंदोलन में कदे किसान ना साथ खड़ा नहीं होया। कौन किसान वोट देगा उसने? उसके तो कुछ वो आदमी है जो उन धन को मारे थे, वो रुके मारते अंडे हैं, उनका थन छूट रहा है, वो रुके मारे। भूपेंद्र सीएम बनेगा कुछ नहीं जी उन्दूर है। भूपेंद्र तो कलोई से चुनाव हारने जा रहा है। अपना नाम बता दो जी। डॉक्टर स्वतंत्र आनंद। क्या काम करते हो जी? मैं दिल्ली सरकार से रिटायर्ड लेक्चरर हूं और आजकल मैं एडवोकेट हूं जिला न्यायालय रोहतक में। बढ़िया। मैंने ला कर रखी थी, तो रिटायर होने के बाद अपना बैठता हूं। मेरी रुचि है लॉ में, कानून में गहरी रुचि है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दो, आप सरकार किसकी बनाने जा रहे हो? मैं चाहता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों का अनुकरण करते हैं और हरियाणा के विकास में इनका बहुत भारी योगदान रहा है। और इन्होंने गरीब मजदूर किसानों की जमीन एक्वायर बिल्कुल नहीं की। और जो है भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे भलियाना गांव की बहुत ज़मीन एक्वायर की है। हमारा गांव भूमिहीन हो चुका है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। पहले रोहतक नज़दीक होने वजह दूध बेच लिया करते, अपने दिल्ली दूध बेचे आते, रोहतक जाते, वो भूमिहीन हो चुके हैं बेचारे। जमीन उन्होंने खरीदी तो जमीन के बदले जमीन भी ली होगी। है, हमें 1 एकड़ के मिले हैं 16 लाख रुपए। हमारी इच्छा नहीं थी। और जो है जो बड़े जो लोग हैं पूंजीपति, उनको 1.25 करोड़ रुपए मिले। तो ऐसा मैं तो अच्छा नहीं मानता। वकील साहब आप एक बात बता दो, थारे आधे आदमी टूट के तो भूपेंद्र हुड्डा कहना चाहिए, तुम सरकार बनाओगे कर क्या समीकरण है? हमारा कोई एक आधा नेता तो चला गया, लेकिन हमारा कार्यकर्ता नेगा जो सरकार बनाता है। इसलिए हमारी जो ग्राउंड की राजनीति है और हमारी एसी की राजनीति नहीं है, ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं है कांग्रेस की तरह। हमारा जो कार्यकर्ता है आज भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है,
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में उसकी आस्था है और चौधरी अभय सिंह को हर आदमी मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और निश्चित तौर पर 24 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे इस प्रदेश को। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या साल हो गए सत्ता तो दूर रहे? सत्ता से दूर रहे हुए कई साल हो गए, आपकी बात सही है। 10 साल कांग्रेस की सत्ता देखी, 10 साल बीजेपी की देखी। इसी वजह से इस प्रदेश की जनता दुखी हो चुकी है, तंग आ चुकी है दूसरों की देख के कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में जितने भी इंडियन मेरी बात, भूपेंद्र हुड्डा तुमने वोट काट चुका है और लोगों ने यह बात पकड़ ली, अब भाई इन तब वोट दोगे तो खराब हो जाएगी, फिर क्या है? देखो, भूपेंद्र हुड्डा को एक हाय लगे हुई है, मेरी वोट है ये और मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो इंडियन नेशनल लोकदल जैसे आपने कहा और ये वोट काटू वो नहीं है। हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी वो सारे वर्क, जितने भी आप बता रहे नेता, चौधरी देवीलाल की जो इंस्टीट्यूट के थे वो उसके पास गए हुए हैं, वो सारे के सारे चौधरी देवीलाल के थे। तो वोट काटू वो हुआ, आदमी काटू वो हुआ। आज हम कोर्ट में बैठकर कुछ लोग बात कर रहे थे, पीछे वहाँ पे बुद्धिजीवी कम से कम भी 30 आदमी थे सीनियर, तो वहाँ पे चल रहा था। एक आदमी बोला कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो बोला भाई कांग्रेस की सरकार कैसे आ रही है, जो सोनीपत की बता दो कितनी सीटें आ रही है। जब गिननी शुरू हुई तो पता लगा सोनीपत की एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आ रही। चाहे गन्नौर की थी, वहाँ देवेंद्र कादान का भी है, वहाँ चाहे बड़ौदा की थी तो इसकी बहुत ही अपनी सबसे सेफ सीट मानता है, वहाँ भी बालू हारने लग रहा है, कपूर नंबर 1 पे है। और गोहाना में भी कांग्रेस हारने लग रही है, 100% हारने लग रही है। खरखोदा में भी सिर्फ अगर इनकी तीनों डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट अगर ये सेफ बताते हैं तो वो भूपेंद्र हुड्डा अपनी बताता है और उस पर भी ये चर्चा हो चुकी है। अब जो है ना, जब पिछली बारी रमेश कौशिक ने हरा था तो अब की बार कृष्ण कौशिक उसको हराएगा। ये जनता मन बना चुकी है क्योंकि जितने भी जनहित के कार्य हुए, जितने लोगों के कार्य हुए वो चौधरी देवीलाल के कार्य हुए, देवीलाल के समय हुए। इनके समय में जो हुआ, इनके समय में लोगों के क्या कार्य हुए बता दूं आपको मैं। इनके समय में हुआ, लोगों को भूमिहीन कर दिया। आपको आज एक बात मैं बहुत गहरी बताने जा रहा हूं, अगर ये पहुंच जाए पब्लिक तक। ये इसने यहाँ पे सुप्पा छोड़ रखा है कि ये जाटों का नेता है। अगर मैं ये कहने में ये कोई हिचक नहीं है, इस प्रदेश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन जाटों का है तो भूपेंद्र हुड्डा है। सबसे पहले तो उसने इन जाटों की जमीन छीन ली। दूसरा, इसने पिछली बार एक सकुप्पा छोड़ा था कि मैं जाट आरक्षण दे रहा हूं, ओबीसी में लेके आऊंगा। क्या उसको पता नहीं था जाट आरक्षण इस तरह नहीं मिलता, कोई इस तरह मिलता है आरक्षण? संविधान की 9वीं सूची में सेंटर में देना पड़ेगा। उसने लोगों को बरकराया, भोले भाले किसानों को बरकराया। उसकी वजह से जाट आंदोलन हुआ। जाट आंदोलन में 30 जाटों के नौजवान बच्चे मारे गए। उसका हिसाब कौन देगा? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा उस दिन जिस दिन वहां पे आंदोलन हो रहा था, पीक पे था, तो डी पार्क पे आया था। पंजाबियों ने चप्पल मार के उनको बजा दिया था। क्यों नहीं बैठा वहां पे वो सापला में? क्यों नहीं बैठा? क्यों नहीं बैठा वो यूनिवर्सिटी के सामने जहाँ पे 30 आदमी को गोली मार दी गई थी? उसका हिसाब कौन देगा? अगर उसकी मौत का कोई जिम्मेदार है, अगर ये सच कहा जाए तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से, जो कि इसने धोखे से आरक्षण दिया था और उनको आरक्षण नहीं मिलना था, वो एक बुद्धिजीवी है और वो वकील है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर लोगों ने ये ठान लिया है, अगर तो झूठ की राजनीति करेगा उसको सत्ता से बाहर फेंक देंगे। आज तक जब भी भूपेंद्र हुड्डा की कभी लहर नहीं आई, आज लोग कह रहे हैं 67 में जब भजनलाल के 67 आए थे 2004 में, अगर 2009 में उसके समय में जब चुनाव हुआ तो 67 से घटकर 40 रह गए। उसके समय में जब चुनाव हुआ वो कहता था मैंने ये विकास कर दिया, तो 40 से घटकर 14 एमएलए आए 2014 में। उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो दोनों बाबू बेटा रोहतक और सोनीपत से जो गढ़ मानते हैं उनको इस जनता ने हरा दिया, नकार चुकी है। ये जनता है, ये किसी को नहीं बकसती है, सिर्फ उसको बकसती है जो इस जनता का काम करती है। ये जनता है, ये किसी को नहीं बकसती, सिर्फ उसको चाहती है जो काम कर दे। विनोद अलावत है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और बॉम्बे में स्ट्रगल भी कर रहे हैं हीरो के लिए। इनेलो के कार्यकर्ता की ये खास बात है, देख लो कितना दसोटा काट लिया लेकिन हौसले नहीं है। हमारे लोग पुरुषों प्रकाश चौटाला। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम बता दो जी। जयपाल हुड्डा, गांव आशण, अलका कलोई। अलका कलोई के करा करो खेती करे आ रहे हैं। अच्छा, न्यू बता दो के है कलोई में क्या चल रहा है? कलोई में मुकाबला चल रहा है लोकदल के कैंडिडेट का और कांग्रेस के कैंडिडेट का, कुछ भी हो उसका है। दोनों
सरकार किसकी बनेगी? सरकार अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेगा इस प्रदेश में, और उसकी कम से कम यू भाई 25-20 के मैं तो ये कहता हूँ 30 सीटें लेके आएंगे। कितना लेगा न्यू बता दो। सीट तो मैंने अलग अलग भी गिनवा दूं। हाँ नू, हाँ 500 सिरसा, हाँ 3 फतेहाबाद, हाँ 4 हिसार, हाँ। यमुनानगर, हाथीन, हाँ। नू हाँ और सडोरा, हाँ। और 8 सीट मायावती भी लेगी जो जमुना बेल्ट के लगती हुई है। हुड्डा साहब ने बताओ, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर है और भूपेंद्र हुड्डा भी दावा कर है कि सरकार वो बनाओगे, तो तुम साथ लागोगे जब बनेगी या थारी मेजोरिटी आओगी? नहीं, हमारे पास आएंगे ये 25-25 से कोई ऊपर ही नहीं जा रहा है। ये लिख के दे सकता हूँ, कांग्रेस अगर 30 क्रॉस कर जाए तो मैं एफिडेविट दे सकता हूँ कांग्रेस 30 क्रॉस नहीं करेगी। वैसे कमाल बात, रोज की ज्वाइनिंग होने लग रही। वो तो झूठी ज्वाइनिंग चल रही है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। ये भूपेंद्र हुड्डा अपने आदमियों को अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा ने विकास नहीं करा? नहीं कराया। उसने ऐसे आदमियों का विकास किया है जो चोर लुटेरे किस्म के लोग थे, उनको प्रॉपर्टी डीलर बढ़ा दिया, वो खुद प्रॉपर्टी डीलर था। भाई ये तो न्यू कहें, अभय सिंह चौटाला के बिना सरकार नहीं बन सकती, और सरकार भी जब बनेगी जब अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां की मजबूरी हो जाएगी। साहब अपना नाम बता दो। रमेश देसवाल है। देसवाल साहब क्या करा करो, कितने रिटायर हो लिए हो? रिटायर हो कौन सा डिपार्टमेंट था? वकील समझ गया। आपका समीकरण क्या है? महाराज जो करिए कहना रहे जयपाल जी नुए है कति हम सात दिन लोग हैं। सीएम भाई एक बात बताओ देसवाल साहब, तो वकील देखो, विकास तो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने भी करे हैं। देखो जिस तरह पुल बनाए हैं, एलिवेटेड ट्रैक बनाया है, रोड बनाया है, और भी भूपेंद्र हुड्डा ने यूनिवर्सिटी बनाई है, भाई काम तो करे हैं। और वो दावा करे हैं कि भाई हमारी जो है ना सरकार आओगी। दोनों पार्टी रोड किट बनाए, रोहतक का बनाया है कि बाईपास, और किस्त भी जाएगा देख लो आपसे, किस्त भी इतला रखी हो तो उसने। इस बात में कोई दो राय नहीं। जो चौधरी देवीलाल का जो विजन था ना, एक आम आदमी और ग्रामीण के लिए, और एक मॉडल जबरदस्त था जो बुढ़ापा पेंशन का था, पूरे देश में उनकी वजह से लागू हुआ, और बूढ़े आज भी याद करते हैं उसको, और पूरे देश में मजबूरी बन गई कि पूरे देश में उस चीज को लागू किया गया। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह से जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम घरों में देखते हैं, बूढ़ों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जीवन दान दिया, बुढ़ापा पेंशन देकर, बहुत ही जबरदस्त। एक बार इनके व्यूज और ले लूं, मैं फिर आऊंगा। अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम परमजीत है जी, मेरा गांव कलोई है। अच्छा, क्या चल रहा है कलोई में? कलोई में जी तिकोना मुकाबला है। हाँ कांग्रेस बीजेपी और कृष्ण कौशिक जी INLD से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा इलेक्शन चला रखा है, और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी फाइट करेंगे। इनलो के कैंडिडेट हैं हल्का गढ़ी सापला से, वो कुछ कहना चाहो? देवेंद्र जी, मैं अपने मैनिफेस्टो के बारे में 2-3 बात बताना चाहता हूँ। सारा देश जानता, सारी दुनिया जानती है कि चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से शुरू की थी। अगर हमारी सरकार आई तो 7500 रुपये बूढ़े के, 7500 रुपये बुढ़िया के, और 2 साल उम्र भी घटावांगे, 60 से 58 कर देंगे। एक घर में 15,000 रुपये, हर घर में रोजगार देंगे। जिसको रोजगार नहीं मिला उसको 21,000 रुपये घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे। 100 गज के प्लॉट गरीबों को फ्री देंगे, मकान बनवाएंगे, बिजली पानी बिल्कुल फ्री होगा। तो एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। कितने पीछे लाओगे खड़े थे? ऐसा है जी, चौधरी देवीलाल ने कहा था अब मशीन का मुंह कर देंगे, गामा के अंदर नोट बरसेंगे। देखो बहुत दिन हो गए सत्ता तो दूर रहते हुए, सारे इनलो के भाई हैं, और इनकी आत्मा ये कह रही है कि एक बार सत्ता के नज़दीक ये पहुंच जाए तो जनता ना हम सुख देंगे। जो भाई ने वादे बताए हैं, अपना मैनिफेस्टो की बात बताई है, ये देखना होगा हरियाणा की जनता इनको कितना प्रेफर करती है। तो आज अड़े ताई फिर और कितने मिलेंगे। सारे भाइयों राम राम।